मुसाशी को गांव में हमेशा एक नौबड़ी माना जाता था। एक खतरनाक एपिडेमिक में उसने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन लोगों ने सिंपैथी देने के बजाय इसे उसका पनिशमेंट समझा। गांव वालों ने उन्हें दफनाया नहीं, बल्कि उनका घर जला दिया ताकि उनका नाम मिट जाए। मुसाशी के माता पिता कम्युनिटी की बिलीज के खिलाफ थे, इसलिए बड़े लोगों ने ऑर्डर बहाल करने के लिए सोनी को बुलाया। अनाथ होने पर कानून के बावजूद मुसाशी के अंकल ने उसे अपनाने से मना कर दिया। मुसाशी ने हार नहीं मानी और कई दिनों तक उनके दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा रहा, जब तक अंकल मान नहीं गए। उस दिन से मुसाशी ने अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। उसने घर के काम में मदद करने, शांत रहने और कभी ट्रबल न करने का वादा किया, पर बदले में उसे कड़े नियम मिले। उसे अनसीन रहना था और अपने माता पिता के करीब रहे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलना था। जब उसने वजह पूछी तो उसे सिर्फ कोल्ड साइलेंस मिला। एक बार उसने अंकल का भूला हुआ लंच उनके काम पर पहुंचाया, यह सोचकर कि वह सही कर रहा है, पर ग्रैटिट्यूड के बजाय यह एक और पनिशमेंट का कारण बन गया। तब से मुसाशी ने बिना अस्तित्व के साइलेंस में जीना सीख लिया। उसकी बस एक ही विश थी कि कोई उसे सचमुच देख पाए। उसे पता नहीं था कि एक दिन उसे उसी व्यक्ति को मारना पड़ेगा जिसने उसे सबसे पहले देखा था। वह पल तब आया जब उसने एक लड़के कोजीरो को चुपके से स्वॉर्ड टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते देखा। कोजीरो भी अपने परिवार के शून्य किए जाने के कारण अपनी ट्रेनिंग छुपाता था। मुसाशी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि एडमिरेशन फील किया और सीखना चाहा। इस तरह उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई। वे इंसेपरेबल हो गए, साथ में ट्रेनिंग करते और ड्रीम शेयर करते। पहली बार मुसाशी अकेला नहीं था। स्कूल में मुसाशी ने उनकी दुनिया यामाटो का इतिहास पढ़ा। यह मीन कभी फ्री और पीसफुल थी, जब तक एक ताकतवर डीमन लॉर्ड नहीं आया। पुराने जनरल्स ने ओनी से लड़ने की कोशिश की, पर वे गिरते गए। फिर भी उन वॉरियर्स के वंशज अंधेरे में लड़ते रहे। अब सोसाइटी ओनी को दुश्मन नहीं मानती थी, उनकी पूजा की जाती थी और उनकी सेवा को ब्लेसिंग समझा जाता था। कई युवा माइंस में काम करने का ड्रीम देखते थे, जहां ओनी के लिए खास और निकाला जाता था। टीचर्स सिखाते थे कि बुशी पुराने वॉरियर क्लैन सोसाइटी के लिए डेंजर थे। मुसाशी को विश्वास नहीं हुआ। उसे याद था कि कोजीरो के पिता उन्हें उन बुशी हीरोज़ की कहानियाँ सुनाते थे, जिन्होंने हिनामोतो को ओनी के कंट्रोल से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक बार कोजीरो ने पूछा कि क्या ओनी को हराना पॉसिबल है, तो मुसाशी ने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ, अगर हम बुशी की तरह साथ लड़ें। उसी दिन उन्होंने प्रॉमिस किया, एक दिन वे गांव छोड़ेंगे, अपना क्लैन बनाएंगे और वह लड़ाई जारी रखेंगे। टीचर ने जब इनिशिएशन सेरेमनी की घोषणा की तो मुसाशी को वह मेमोरी फिर याद आई। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स माइंस में काम शुरू करेंगे। सब थ्रिल्ड थे, पर मुसाशी के मन में कुछ और था। उसने कोजीरो को ढूंढा, पर कोजीरो में अब वह आग नहीं थी। उसने मुसाशी से सबकी तरह सेरेमनी के लिए तैयारी करने को कहा, पर मुसाशी ने हार नहीं मानी। वह एक पिकैक्स कुदाल लेकर आया, जिसे वह काम का टूल नहीं बल्कि वेपन मानता था। यह उसका विरोध करने का तरीका था। उसने कोजीरो से उनका प्रॉमिस याद करने की भीख मांगी। कोजीरो असहमत था। उसके लिए एक पिकैक्स कभी तलवार नहीं बन सकती थी। मुसाशी ने जोर दिया कि वह बन सकती है। उसने सालों इससे ट्रेनिंग की है। अचानक कोजीरो का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने मुसाशी पर इतने समय तक झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसे धोखा महसूस हुआ। मुसाशी ने ड्रीम न छोड़ने के लिए उसे समझाने की कोशिश करता है पर कोजीरो कड़वाहट से हंसा, कहा कि मुसाशी भी अब बिलीव नहीं करता। उसने चिल्लाकर कहा कि मुसाशी भी सबकी तरह है, बुशी बनने का दिखावा करता है जबकि असल में ओनी की सेवा चाहता है। मुसाशी जवाब नहीं दे सका। वह चुपचाप चला गया, यह कसम खाकर कि वह साबित करेगा कि वह अब भी बिलीव करता है। मुसाशी नहीं जानता था कि कोजीरो भी अंदर से लड़ रहा था, नफरत से नहीं, बल्कि मुसाशी को एक क्रूर नियति से बचाने के लिए। उसी रात कोजीरो को अपने पिता की बात याद आई कि तलवार उठाना सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह याद रखने के लिए है कि आप कौन हैं। अगले दिन सेरेमनी आ गई। स्टूडेंट्स एक बड़े गेट के सामने खड़े थे। गार्ड्स ने उनकी सभी चीज़ें, यहाँ तक कि उनकी पिकैक्स भी जमा कर लीं। अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि दिव्य प्राणी एक राक्षसी जीव था
जिसने तुरंत लोगों को निगलना शुरू कर दिया। मुसाशी बिना डर के आगे बढ़ा, पर जब उसे पता चला कि उसके पास हथियार नहीं है तो वह कमज़ोर पड़ गया। जीव उसके विरोध पर गुस्से से भड़क गया। मुसाशी ने पास मिली एक पिकैक्स से लड़ने की कोशिश की, पर उसे आसानी से मीन पर पटक दिया गया और वह घायल हो गया। उसके क्लासमेट्स ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर उसने मना कर दिया। उसे याद था, बुशी कभी घुटने नहीं टेकते। तभी एक क्लासमेट ने उसका मजाक उड़ाया, उसे याद दिलाया कि उसने माइन वर्कर बनने की बात कही थी। मुसाशी झिझका। उसने महसूस किया कि उसने झूठ बोला था, कि वह अस्वीकृति से बचने के लिए दिखावा कर रहा था। उसी झिझक में ओनी ने उसे फिर मारा, पर मुसाशी ने हार नहीं मानी। जैसे ही ओनी ने उसे पकड़ा, एक ऑफिसर ने कहा कि मुसाशी आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। लेकिन अपनी आखिरी स्ट्रेंथ के साथ मुसाशी ने अपना सच्चा ड्रीम चिल्लाकर कहा, एक बुशी बनना। उसके विरोध से नाराज़ होकर अथॉरिटीज़ ने उसे फांसी देने का आदेश दिया। तब जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, एक शक्तिशाली मोटरसाइकिल, जिसे कित्सू माउंट कहते थे, हॉल में धमाके के साथ आई। यह कोजीरो था। उसने ओनी को टक्कर मारी, सबको बचाकर मुसाशी को उसकी पिकैक्स दी। वह एक नोट भी लाया था जो साबित करता था कि मुसाशी ने रोज़ उसी औजार से ट्रेनिंग की थी। गुस्से में ऑफिसर चिल्लाया कि ऐसे माउंट का उपयोग कैपिटल ऑफेंस है और उनकी मौत की मांग की। इसी बीच राक्षस फिर से उठने लगा। उस पल कोजीरो ने आखिरकार अपने पिता की बात एक्सेप्ट कर ली कि दुनिया राक्षसों से भरी है। मुसाशी बिना डर के लड़ाई के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी पिकैक्स फ़मीन में गाड़ दी, उसे एक इम्प्रोवाइज्ड म्यान शीट की तरह इस्तेमाल किया। इस पोजीशन से मुसाशी हवा में उछला, अपनी पिकैक्स निकाली और एक निर्णायक वार से राक्षस को 2 हिस्सों में बांट दिया। पर फाइट खत्म नहीं हुई। आसमान से एक लाल लाइट उतरने लगी। यह एक और बहुत बड़ी एंटिटी थी। मुसाशी और कोजीरो अब यूनाइटेड होकर मोटरसाइकिल पर कूदे और लाइट की ओर चार्ज किया। रास्ते में उन्होंने हर खतरे को काट दिया। फंसे हुए वर्कर्स को बचाते हुए मुसाशी को पहली बार उत्साह महसूस हुआ। जैसे ही वे किशिन नामक रहस्यमय स्ट्रक्चर के पास पहुंचे, उनका सामना एक विशाल लाल पक्षी के आकार से हुआ, जो जल्द ही एक भीषण लाल राक्षस में ट्रांसफॉर्म हो गया। राक्षस ने उन्हें कुचलने की कोशिश की, उन्हें पूरी स्पीड से भागने पर मजबूर किया, लेकिन राक्षस ने उनके नीचे की ज़मीन तोड़ दी और वे नीचे गिर गए। किशिन ने म्यूटेट होकर 6 हाथों वाला एक नया फॉर्म दिखाया। कोजीरो घायल होते हुए भी खड़ा था। उसने मुसाशी को भागने के लिए चिल्लाया, पर मुसाशी बेहोश था। कोजीरो ने अकेले राक्षस का सामना किया, लेकिन जीव ने उसकी तलवार छीन ली और उसे निगलने की कोशिश की। उसी पल मुसाशी ने आंखें खोली और किशिन को कोजीरो को एक खिलौने की तरह पकड़े देखा। कोजीरो फ्रस्ट्रेशन में अपने पिता की बातें याद करता है कि एक बुशी के लिए तलवार का क्या मतलब है। तभी मुसाशी एक्शन में आया, राक्षस के विशाल शरीर पर चढ़ गया। अपनी पिकैक्स हाथ में लेकर उसने बार बार हमला करना शुरू कर दिया। किशिन ने उसे कुचलने की कोशिश की, पर एक्सीडेंटली उसे एक ओपनिंग दे दी। मुसाशी हर अटैक से बचता रहा, बार बार राक्षस पर हमला करता रहा, जब तक कि एक आखिरी प्रयास से उसने उसका पेट चीर नहीं दिया। राक्षस एक गड़गड़ाहट वाली दहाड़ के साथ गिर गया और मुसाशी आंतरिक तरल पदार्थों में डूब गया। कोजीरो डरकर भागा, पर तभी मुसाशी पूरी तरह सुरक्षित होकर जीव के अंदर से उठा। तलवार हाथ में लेकर उसने कोजीरो को दी। उसी पल ऑफिशियल्स ने एक विशाल किले के आने की घोषणा की। मुसाशी और कोजीरो एक टावर पर चढ़ गए। दर्जनों बुशी मोटरसाइकिलें रक्षा को तोड़कर राक्षस की ओर जा रही थीं। यह टेक क्लैन था। उनका नेतृत्व कैप्टन नायोरा कर रही थी, जिन्होंने दोनों युवकों को इलाका खाली करने का आदेश दिया। पर मुसाशी मजबूती से खड़ा रहा, घोषणा की कि वे साधारण बच्चे नहीं बल्कि बुशी हैं, और गर्व से दावा किया कि उसने ही राक्षस का पेट खोला था। नायो बस मुस्कुराई, कहा कि पेट खोलने का मतलब दुश्मन को हराना नहीं होता। उसने उस जीव की ओर इशारा किया जो फिर से ठीक होने लगा था। नायो ने कहा कि उनकी टीम बारी संभाल लेगी और बचे हुए वर्कर्स को निकालने का आदेश दिया। मुसाशी ने इनकार कर दिया। उसने महसूस किया कि यह उसकी पहली रियल विक्ट्री थी और वह इसे जाने नहीं दे सकता। कोजीरो ने उसे रोकने की कोशिश की, पर मुसाशी दृढ़ था। बिना झिझक के वह फिर से राक्षस की ओर कूदा, फिर से उसके पेट को टारगेट किया
लेकिन वह तुरंत फिर से रीजनरेट हो गया। इससे पहले कि वह फिर से वार करता, एक चमकती रस्सी उसके चारों ओर लपटी और उसे टे के क्लैन के कैंप की ओर खींच लिया गया। जब वह संघर्ष कर रहा था, नायो ने पूछा कि वह इतने खतरे का सामना करने के लिए इतना बेताब क्यों है। मुसाशी ने जवाब दिया कि यह उसका ड्रीम है और वह अफसोस में जीने के बजाय कोशिश करते हुए मरना पसंद करेगा। नायो ने उसे दिखाया कि कैसे उनकी पूरी टीम राक्षस के एक पैर को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी, पर मुसाशी नहीं रुका। रस्सी से मुक्त होकर उसने एक बार फिर चार्ज किया। इस बार नायो ने उसे नहीं रोका। मुसाशी ने अपनी पिकैक्स ऊपर उठाई और विमिन पर जोर से मारी, एक कमोर पॉइंट खोजने की कोशिश में। दूर से कोजीरो चिल्लाया कि वीक स्पॉट नाभि के ठीक नीचे सिंघहॉर्न पर है। मुसाशी ने निशाना साधा और वार किया, पर उसकी पिकैक्स 2 टुकड़ों में टूट गई। तभी नायरा आई। उसने मुसाशी की हिम्मत को पहचाना। एक ही शक्तिशाली वार से उसने सिंह को काट दिया और राक्षस टुकड़ों में फट गया। मुसाशी ने सिर झुकाया, पर नायो ने उसे सांत्वना दी, कहा कि फाइनल ब्लो किसने दिया यह मायने नहीं रखता, बल्कि अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत मायने रखती है। गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक